Good morning, dear students. So, today we are going to study chapter 14, that is plant world. ठीक है. What do you understand by plant? Plant का मतलब होता है पौधा. ओके. वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया. तो पौधे का क्या दुनिया होता है, पौधे में क्या क्या आते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so let's get into the chapter. Students, as you can see here, in class 1, you learn some facts about plants. Depending on size, plants are of different types. In क्लास 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था प्लांट के बारे में, कि प्लांट का साइज कैसा होता है ना, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, पढ़ा है ना आप लोगों ने ऑलरेडी. सो प्लांट्स का जो टाइप्स होता है, तो पहला टाइप आप देख सकते हैं वो है ट्रीज, दूसरा श्रब्स, तीसरा हर्ब्स, फोर्थ वन इज क्लाइंबर्स एंड द फिफ्थ वन इज क्रीपर्स. ओके. बिग प्लांट्स विथ अ थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज. देखो, ट्रीज किसको कहते हैं, जिसका जो स्टेम होता है, ठीक है, वो मोटा होता है, टहनी होता है, वो मोटा होता है. स्टेम का मतलब टहनी. ठीक है, जो मोटा होता है, मोटा प्लांट होता है, उसको हम लोग ट्री कहते हैं. दे ऑल्सो हैव ब्रांचेस एंड लीव्स. ठीक है, ट्रीज में भी क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं एंड लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल, नीम, बनियान एंड आर ट्रीज. ये सब क्या हो गए, ट्रीज के कैटेगरी हो गए, ट्रीज के टाइप्स हो गए हैं. ठीक है, पीपल का पेड़ देखा होगा आपने, नीम का देखा होगा एंड बनियान का भी देखा होगा. Alright students, so let's move to another, which is shrubs. Plants with thin, brown and woody stems are called shrubs. ठीक है, जिस भी प्लांट में आपको वो थोड़ा पतला दिखेगा, ठीक है, ब्राउन कलर होगा एंड वुडी स्टेम्स होगा. ठीक है, ऐसे में इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे में हम इसको श्रब्स कह सकते हैं. ठीक है, श्रब होता है. फॉर एग्जाम्पल आप रोज़ का पेड़ देखे होंगे, कॉटन का पेड़ देखे होंगे, हिबिस्कस का देखे होंगे. ये सब क्या हो गया, श्रब्स के कैटेगराइज्ड हो गए. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू हर्ब्स. वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. हर्ब्स किसको कहते हैं, जिसका साइज होता है छोटा, ओके, सॉफ्ट एंड ग्रीन दिखता है. ओके, तो ऐसे में ऐसे पेड़ को हम लोग कहते हैं हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रास आर हर्ब्स. मिंट यानी, फॉर एग्जाम्पल मिंट, कोरिएंडर एंड ग्रास आर हर्ब्स. मिंट का मतलब होता है पुदीना, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया एंड ग्रास, जो घास, नॉर्मल घास होते हैं, उसे हर्ब्स कहते हैं. यानी ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए हर्ब्स के. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स, दे आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. कुछ जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है एंड स्टेम, उसका जो टहनी होता है वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं. वीक का मतलब कमज़ोर होते हैं. ओके, दे आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ऐसे पेड़ को हम क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स कहते हैं. ऑलराइट, देख सकते हो आप इधर एग्जाम्पल में, क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट सच एज अनदर प्लांट और ट्री, अ थिक और अ वॉल टू स्टैंड स्ट्रेट. ठीक है, क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए. ठीक है, सच एज अनदर प्लांट और ट्री, अ थिक, देखो उसके बाजू में कोई लकड़ी रख दो. ठीक है, या तो कोई पेड़ ऐसा लगा दो जो यूजलेस हो, जस्ट सपोर्ट के लिए. ठीक है, तो ऐसे में हम उसको सपोर्ट देते हैं एंड उसको ग्रो करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबर्स का क्या है, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स. मनी प्लांट आपके घर पे होगा, ग्रेप वाइन यानी अंगूर, वो
यूजुअली नहीं होता है बट वो फार्म्स में होते हैं। तो ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए हैं क्लाइंबर्स के। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ाव, चढ़ाना, ठीक है। तो वही कंसेप्ट से आया है क्लाइंबर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, कमिंग टू क्रीपर्स। क्रीपर्स have heavy fruits. They grow along the ground. Watermelon and pumpkin plants are creepers. क्रीपर्स क्या होते हैं? वो ज़मीन में फैले हुए रहते हैं, ठीक है, स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं, और उनका जो फ्रूट होता है, फ्रूट क्या हो गया? वाटरमेलन हो गया, काइंड ऑफ पम्पकिन हो गया, ये सब क्या हो गया? क्रीपर्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यही है क्रीपर्स। आई होप this was clear. All right, students, we'll continue another part of the chapter in the next class. Okay, students? Thank you. Quickly once more will be your classwork, and your homework will be is to learn it. Quickly once more you have to learn it. That will be your homework. Understand, students? Okay? Do it.